गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वह एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा यह शरीर युवा और आकर्षक है, पर जल्द ही यह वृद्ध होगा, फिर बीमार और अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि आप उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं, वह चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब मुखिया ने कहा, वह सचमुच बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर न जाएं। फिर बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ठीक इसी प्रकार एक स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री ऐसी ना होती। इसलिए उसके चरित्र के लिए यहां के पुरुष ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष लज्जित नहीं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुष प्रधान समाज की रीति और नीति है। यह सुनकर सभी गांववासी लज्जित हो गए। मोह किस कारण होता है? महात्मा बुद्ध का उत्तर, मोह किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली भ्रमित अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से अलग होकर गलत धारणाओं और मिथ्या विचारों में उलझ जाता है। मोह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे अज्ञानता, आसक्ति, अविवेक, अहंकार आदि। महात्मा बुद्ध, जो एक प्रख्यात बौद्ध धर्मगुरु थे, ने मोह के प्रमुख कारणों को प्रकट करने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से मोह के विरुद्ध जागरूकता प्रदान की थी। बुद्ध के अनुसार मोह का मूल कारण अज्ञानता होती है। जब तक हम सच्चाई के बारे में सही ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, हम अज्ञानता के कारण गलत धारणाओं में प्रवृत्त होते हैं। अज्ञानता मनुष्य को सत्य और मिथ्या के बीच अंतर को नहीं समझने की स्थिति में रखती है। बुद्ध ने सम्यक ज्ञान, अच्छी तरह से ज्ञान के माध्यम से यह सिखाया कि सत्य क्या है और कैसे हम अपनी धारणाओं और मन के विकारों से मुक्त हो सकते हैं। वह अहंकार और आसक्ति को भी मोह के कारणों में से एक मानते थे। बुद्ध के अनुसार अहंकार के कारण हम अपनी असली पहचान और सत्य को भूल जाते हैं, जबकि आसक्ति हमें बाहरी वस्तुओं और भोगों के प्रति उत्पन्न होने वाली आसक्ति के कारण बंधन में डालती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मोह को दूर करने का मार्ग दिखाया, जिसमें सत्य के बोध को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वह ध्यान, विपश्यना और आचरण के माध्यम से मन को शुद्ध करने और सत्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने मोह के कारणों को समझाने और उनके उपशमन के लिए मार्ग प्रदान किया।